बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है हंटर इंटेंस और इसके हाउस का नाम है अरमाफ। बहुत सारे मेरे भाई मुझे कहते हैं दिल भाई हंटर इंटेंस का रिव्यू बनाएं, हंटर इंटेंस का रिव्यू बनाएं। तो सबसे पहले तो उन तमाम भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे कहा कि ये यूज़ करें और इसका रिव्यू बनाएं, क्योंकि अगर आप लोग मुझे रिकमेंड ना करते तो शायद मैं कभी भी ये फ्रेगरेंस ना ख़रीदता और कभी भी इसका रिव्यू मैं ना बना पाता, कभी मैं इसको इस्तेमाल ना कर पाता। खैर, ये है जी इसकी बॉटल। बड़ी अनयूजुअल सी बॉटल है। बॉक्स में अंदर छोड़ा हूँ लेकिन बॉटल बहुत अनयूजुअल सी बॉटल है, बड़ी डिफरेंट सी है। ये आप देख सकते हैं, नीचे ब्लैक बॉटल है, ऊपर ये लेदर का एक स्ट्रैप सा लगा हुआ है जिसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है हंटर, और यहाँ पे इसके वो लिखा हुआ है द परफॉर्म कंसनट्रेशन फॉर मैन। लेकिन इसका जो मुकम्मल नाम है ना वो यहाँ पे शाइनी ब्लैक में लिखा हुआ है अमाफ हंटर इंटेंस। बाकी नीचे ब्रांडिंग वगैरह इसकी हुई है। और ये जो इसकी प्रोडक्शन है 2022 की इसकी प्रोडक्शन है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू और ये देखें इसके स्प्रे के ऊपर भी इवन अरमाफ लिखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग का ख्याल रखा गया है इसको बनाने के अंदर। इसका जो कैप है वो एक स्पेसिफिक, इसके कैप के अंदर आप देखें ये छोटा सा एक डॉट सा है, ये डॉट सा है। इस डॉट की वजह से सिर्फ ये एक स्पेसिफिक एंगल पे जाके क्लिक होता है। और ठीक है, अच्छा कैप है और सिल्वर कलर का इसका स्प्रे है। ठीक है, मैं इसका ढक्कन खोल रहा हूँ तो मुझे इसकी खुशबू आ रही है। बैच मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 2022 का इसका ये बैच है। ओके, पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको अवेंटस के सिट्रसेस और आप कह सकते हैं कि सवाज का जो एक स्टार्ट में एक मैं जिसको कहता हूँ कि ठंडे कोरिएंडर लीव्स की जो एक खुशबू होती है वो इसके स्टार्ट में आती है। यानी कोरिएंडर लीव्स प्लस सिट्रसेस जो कि अवेंटस के अंदर यूज़ होते हैं, लेमन, ऑरेंज, बर्गमोट, सम हाउ हेयर एंड देयर थोड़ा सा पाइनएप्पल, लेकिन पाइनएप्पल इस तरह का नहीं है, लेकिन आपको अवेंटस की फील ज़रूर देता है पहले 5 मिनट। ठीक है, उसके बाद ये लिटरली आपको ऐसे लगेगा जिस तरह आपने दियोर सवाज EDT लगाया हुआ है। मैं आपको फ्रेगरेंस वाइज बता रहा हूँ, फिर उसके बाद फ्रेगरेंस डिफ़ाइन भी करूँगा। थोड़ी देर के बाद आपको एक ग्रेप फ्रूट की खुशबू आती है जो कि एक टोटल डिफरेंट फ्रेगरेंस है। और तीसरे फेज़ के अंदर समहाउ आपको लगता है आपने प्रोफोंडो लगाया हुआ है। उसके बाद आपको ऐसा भी लगता है आपने इन्विक्टस भी लगाया हुआ है। तो ये कुछ 3 से 4 और बिल्कुल एंड पे जाके आपको ये दियोर सवाज EDT ही लगता है, लेकिन हद से ज़्यादा स्पाइसी किस्म का दियोर सवाज EDT। ओके, ये तो हो गई इसकी सिंपल सी डेफिनेशन में। अब आप लोगों को ना इसकी वो जो एक खुशबू है वो डिफ़ाइन करता हूँ। स्टार्ट के अंदर ये एक सिट्रसी सी खुशबू है, लाइक लेमन, ऑरेंज और बर्गमोट की, जो कि आपको सम हाउ क्लब दी नहीं इंटेंस मैन की तरह कहीं ना कहीं अवेंटस के जितने भी क्लोन्स हैं उनके स्टार्ट के अंदर जो एक सिट्रसी सी खुशबू आती है वो सिट्रसिस की खुशबू, जो कि प्रोमिनेंटली आप कह सकते हैं कि ऑरेंज है, लेमन है, थोड़ा सा बर्गमोट है और एक बड़ा फ्रेश सा। और थोड़ी देर के बाद वो सिट्रसिस के साथ सवाज EDT, यानी मैं जिसको कहता हूँ कि पानी में आप थोड़ी देर ना कोरिएंडर लीव्स को भिगो के रखें और थोड़ी देर बाद उसको खुशबू करें तो जो ठंडे कोरिएंडर लीव्स की खुशबू आ रही होती है वो इसके स्टार्ट के अंदर आ जाती है अवेंटस के साथ। मतलब यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ अवेंटस लगाया हुआ है, नहीं यार दियोर सवाज EDT लगाया हुआ है, तो सम हाउ ये घूमती फिरती रहती है। सेकंड फेज़ के अंदर एक प्रॉपर बहुत ही हैवी किस्म का मैं ग्रेप फ्रूट कहूँगा। और जो ग्रेप फ्रूट जब कहूँगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रेप फ्रूट की खुशबू होती है वो सिट्रसी तो होती है, लेकिन साथ साथ इसकी खुशबू थोड़ी सी कड़वी भी होती है। जो ग्रेप फ्रूट होता है उसकी खुशबू थोड़ी सी कड़वी भी होती है। तो ग्रेप फ्रूट की खुशबू आ गई। यहाँ इसकी रिजेम्बलेंस मैं किसी परफ्यूम के साथ नहीं कर पाया, ना मुझे कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो अच्छा लगा कि मैं इसको किसी के साथ रिजेंबल करूँ, तो यहाँ पे ये किसी परफ्यूम को रिजेंबल नहीं करता। थर्ड फेज़ के अंदर ये एक बबल गमी सिट्रसी ओशियानिक टाइप फ्रेगरेंस बन जाती है। ये आपको इन्विक्टस की भी यहाँ पे याद दिलाएगी और सम हाउ आपको प्रोफोंडो की भी याद दिलाएगी, एक्वा दी जियो का जो प्रोफोंडो है। और इस फेज़ में अगर आप इसको अप क्लोज खुशबू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जिस तरह एगी सी स्मेल आ रही है, जबकि वो एक ओशियानिक सी खुशबू आ रही होती है। और एंड पे, बिल्कुल एंड पे जाके बहुत ज़्यादा स्पाइसी दियोर सवाज EDT की खुशबू, यानी वही कोरिएंडर लीव्स की जो एक ठंडी सी खुशबू होती है वो इसके एंड पे आती है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ इस काम के ऊपर, क्योंकि इसमें आपको अवेंटस की भी याद आएगी, दियोर सवाज EDT की भी याद आएगी, पाको रब्बान के इन्विक्टस की भी याद आएगी,
एक्वा दी जियो के प्रोफोंडो की भी याद आएगी, और ग्रेप फ्रूट की वजह से आप सम हाउ कह सकते हैं कि बुल्गारी के टाइगार की भी याद आएगी। यस, सम हाउ आपको बुल्गारी के टाइगार यानी 5 फ्रेगरेंसेस इसके अंदर मुझे याद आई। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, ये मुझे गिफ्ट की है मेरे बड़े प्यारे भाई हैं अब्दुल्ला खालिद, जो कि जिनके साथ मैंने 2-3 वीडियोस भी ऑलरेडी बनाई हुई हैं अपने चैनल के ऊपर। उनको मैंने कहा यार आओ दोबारा से वीडियोस बनाते हैं थोड़ी सी, तो ही वो एक्चुअली एग्री किया उन्होंने, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे कहा गया रदील भाई ये यूज़ करें और इसका रिव्यू बनाएं आप। तो आई सेड ओके, तो गिफ्ट है उनकी तरफ से, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं अब आप लोगों को ना इसकी जो आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो आई वुड से कि हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। हाँ, ग्रेप फ्रूट इसमें थोड़ा सा एक कड़वा सा फेज़ आता है, बट स्टिल वो डाइजेस्टेबल है, ठीक है। एज हो गया। जेंडर, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। फ्रेश कैटेगरी की फ्रेगरेंस है, ज़बरदस्त सिट्रसी सी फ्रेगरेंस है। अवेंटस, सवाज, इनकी आपको याद दिलाती है, ठीक है। तो एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया, क्योंकि मैंने जब इसको लगाया तो मुझे सिट्रसी सी लगी, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा चलेगी नहीं, ये बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करेगी, बट नॉट इन दिस केस। इसने काफ़ी ज़्यादा लास्ट भी किया। इस फ्रेगरेंस ने लगभग मतलब मैंने अगर रात को एक सेंट ऑफ द नाइट भी बनाया इसको, रात को, उससे पहले भी मैं लगाता रहा हूँ। रात को 8 बजे मैंने इसको लगाया, मैं सो भी गया, सुबह मैं उठा तो सुबह तकरीबन आप कह लें कि 12 घंटे इसकी लॉन्जिविटी है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। और फैब्रिक के ऊपर नेक्स्ट डे भी आपको इसकी खुशबू आएगी, एंड आई कैन अश्योर यू दैट नेक्स्ट डे भी इसकी खुशबू आएगी। और प्रोजेक्शन सॉलिड 3.5 आवर्स। बच्चे यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं तो मैं उनको भी साथ साथ देख के एंजॉय कर रहा हूँ स्ट्रीट के अंदर। ओके, तो लॉन्जिविटी 12+ आवर्स, प्रोजेक्शन 3 आवर्स प्लस सॉलिड 3 आवर्स। और अगर हम बात करें वेदर और ओकेजन की, तो ज़ाहिर बात है ये समर की फ्रेगरेंस है, समर में बहुत ज़्यादा मज़ा करेगी। अगर ओकेजन की बात करें, ऑफिस, हर ऐसी जगह जहाँ पे आप फ्रेश सिट्रसी और थोड़ी सी डेयरिंग आप कह लें, क्योंकि ग्रेप फ्रूट थोड़ा सा कड़वा नोट है इसके अंदर, तो उसकी वजह से आप हर ऐसी जगह पे ये फ्रेगरेंस लगा कर जा सकते हैं, ठीक है। ओकेजन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसकी ओकेजन की। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया जल्दी के अंदर, स्ट्रीट के अंदर खड़े होके। तो मैं आप लोगों को ये फ्रेगरेंस रिकमेंड करूँगा। प्राइस इसकी मेरा जहाँ तक ख्याल है 7000 से नीचे ही है। आई डोंट नो एग्जैक्टली इट्स प्राइस, क्योंकि मुझे गिफ्ट मिला है तो मुझे इसकी प्राइस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने जल्दी कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अरमाफ का हंटर इंटेंस। थैंक यू सो मच।